Hello guys, welcome to education दोस्तों। Today we will learn about rank of a matrix। अपने पास न्यू चैप्टर है अलजेब्रा का रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अपने पास फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स का। वो आप लोगों को ऑलरेडी 12th क्लास में बता चुके हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और व्हाट विल बी देयर। देखना के पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक तो तरीका है कि आप उसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। ओके, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दूसरा एक अल्टरनेट मेथड आता है अपने पास, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स, मान लीजिए ए, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 5 6 7 9 1 2। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का अब आपको रैंक फाइंड आउट करना है। एक तो मेथड है कि आप रो एक्लन फॉर्म से कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास रो एक्लन फॉर्म में हम क्या बताते थे कि फर्स्ट रो पे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को देखेंगे क्या वो 1 है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको 1 बनाएंगे। आपके पास ये ऑलरेडी 1 है तो इसके आज से नीचे वाले को 0 बनाएंगे। फिर सेकंड रो पे जाएंगे, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखेंगे 1 है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको 1 बनाएंगे। फिर इसकी हेल्प से हम नीचे वाले को 0 बनाएंगे। देन फिर हम R3 के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पे जाएंगे, यानी अपने पास रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद बताते जाए कि रैंक ऑफ ए कैसे निकालते। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है आपके पास, उतने ही आपके पास क्या होंगे, रैंक होगी उस मैट्रिक्स की। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, आपके पास यही कोई मैट्रिक्स है, इसके रैंक फाइंड आउट करने अपने पास अल्टरनेट मेथड से। तो हम कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं तो देखना अपने पास क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट ए को फर्दर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 5 माइनस का 23 इंटू 5 प्लस 6 इंटू माइनस का 19। आपके पास यानी डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ रहा है तो जितने ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स है ना, उतनी ही आपके पास क्या होगी, रैंक होगी। इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, 3। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है जिसका रैंक जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स उससे लेस हो। वो कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 3 1 2 3 2 1 1 1। आपके पास ये कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। अब इस ए निकालते हम, तो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते तो क्या आएगा अपने पास 1 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 3 माइनस 1 प्लस ऑफ 3 3 माइनस 2। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 2 इंटू 2 4, यहाँ से आएगा 1 3। यानी अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स इसकी जो रैंक है ना वो क्या होगी, लेस देन 3 होगी। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसकी रैंक लेस देन देयर ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स से लेस होगी। अब हम यहाँ पर ऐसे माइनर फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 2 की कोई ऐसे मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए आपके पास, नॉन जीरो आ जाए। तो मान लीजिए मैंने ये वाली ही मैट्रिक्स आपके पास उठा ली, ये वाली ही मैट्रिक्स आपके पास उठा ली, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 3 2 2। इसका डिटर्मिनेंट मैं कैलकुलेट करने लगती तो अपने पास क्या आता है 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास नॉन जीरो आ गया। इट मीन्स इस रैंक मैट्रिक्स की रैंक क्या आपके पास 2 है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 भी, ये वाला डिटर्मिनेंट भी आपके पास क्या आ जाता, 0 आ जाता, इट मीन्स इसकी रैंक क्या हो जाती, लेस देन 2। फिर हम 1 वाला लेते तो उसकी रैंक फिर हम वैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन इस टाइप से रो के एलिमेंट
मैट्रिक्स चेक करते और फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो कोई सिंगल का करेंगे 1 into 1 का तो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आएगा। तो इट मीन्स उस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाती, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स मान लीजिए हम 1 आ जाती। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ दिस। लेट कर लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है 0 0 1 0 2 0 1 0 1। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया ना, अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 2 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 2, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। इट मीन्स आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो है, दैट इज रैंक ऑफ ए अगर मैं बताऊं तो क्या आएगी अपने पास 3। ठीक है, आपके पास जैसे देख सकते हैं बुक में भी गिवन है टिप्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करने के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर जीरो। अगर आपके पास ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास जीरो है, रो ऑफ ए इज जीरो। अगर सारे के सारे एलिमेंट आपके पास मैट्रिक्स ए के जीरो है तो उसकी रैंक क्या होगी, जीरो होगी। इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन इट हैज दैट। अगर आपके पास ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है, कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसके पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। और इट मीन्स उसके पास क्या होगा, एक नॉन जीरो माइनर ऑर्डर होगा। नॉन जीरो माइनर ऑर्डर होगा जिसका 1 होगा, कोई माइनर होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा नॉन जीरो। तो उस मैट्रिक्स की एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 रैंक होगी, कम से कम उसकी एक रैंक होगी, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। सेकंड, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, देन रैंक ऑफ आई क्या होगा, एन, क्योंकि यहाँ पर सारे रोज क्या है, नॉन जीरो। तो इट मीन्स जितने ऑर्डर की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतनी ही आपकी क्या होंगी, रैंक होगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया अपने पास, 3 हो गया। वी हैव डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 सिंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो उसका क्या हो गया, रैंक क्या हो गया अपने पास, 3 हो गई। देन द थर्ड केस अपने पास आता है, द रैंक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स के आपके पास रैंक क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स है डायगोनल के अंदर। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, फोर्थ आपके पास क्या बोलता है, व्हेन ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए आपके पास कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, लेट p इज इक्वल्स टू मिनिमम m इंटू एन, फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर p। ऑर्डर p के जितने भी माइनर्स है सारे फाइंड आउट करेंगे। एनी माइनर ऑफ ऑर्डर p इज नॉन जीरो। कोई भी ऑर्डर माइनर का नॉन जीरो आ जाता है, p ऑर्डर के माइनर का अगर रैंक या डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम नॉन जीरो आ जाते हैं, इट मीन्स देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज पी। उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई, पी हो गई अपने पास। इफ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर पी आर जीरो, अगर सारे के सारे माइनर्स ऑर्डर पी के जीरो है तो उसकी रैंक लेस देन पी होगी। नेक्स्ट फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर पी माइनस वन। पी माइनस वन के ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे, के ऑर्डर के माइनर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर वहाँ पर कोई भी माइनर आपके पास नॉन जीरो आ रहे तो उसकी रैंक क्या हो गई, p माइनस वन। अदरवाइज फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ p माइनस टू। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते जाएंगे, कोई ना कोई एक आपके पास माइनर मिलेगा जो कि क्या नॉन जीरो, और वो आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी शैल गेट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r विच is non-zero and all minor of order r plus 1 are zero। r तो आपके पास नॉन जीरो, लेकिन r प्लस 1 आपके पास सारे क्या है, जीरो है, तो रैंक ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगी, r। यानी रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू होते हैं माइनर ऑफ mn। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
आपके पास ए कोई नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए आपके पास क्या हो गई, उसी ऑर्डर के हो गए जितना कि वो आपके पास क्या ना, मान लीजिए यहाँ पर n गिवन है तो रैंक ऑफ ए आपके पास n हो गया। अदरवाइज वी ऑल फाइंड द माइनर ऑफ ऑर्डर n-1 एंड द प्रोसीड यूज्ड इन स्टेप 4 इज अडॉप्टेड टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, टू फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल देखते हैं, गिवन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इस मैट्रिक्स के हमें रैंक फाइंड आउट करने, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपने पास क्या होगा, लेट कर लेते हैं ए आपके पास मैट्रिक्स ये गिवन है 1 2 3 3 2 1 1 1 1, आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ये। अब इसका हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो आ रहा है तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास वही रैंक आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो उससे एक कम वाले ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे हम और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो अपने पास वो हो जाएगा उसका रैंक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं 1 2 -1 -2 3 -1 +3 3 -2, तो यहाँ से देखना क्या आएगा 1 -4 +3, दैट मीन्स आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इट मीन्स आपके पास ये क्या कह रहा है कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए वो क्या आ गई, <3। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उसकी रैंक उस ऑर्डर के मैट्रिक्स से एक कम होगी। मान लीजिए आपके पास रैंक ऑफ ए ऑर्डर n है तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 की रैंक आ जाएगी। अब हम यहाँ पर कोई भी एक ऐसे मैट्रिक्स चूज करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो अब इस लेट कर लीजिए, मैंने m कोई मैट्रिक्स चूज कर ली, इसमें क्या है 1 3 2 2, ये कोई मैट्रिक्स मैंने चूज कर ली। अब इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है, नॉन ज़ीरो। इट मीन्स आपके पास जो रैंक ऑफ ए थी वो <3 था, वो क्या हो गई, रैंक ऑफ ए आपके पास 2 के इक्वल है। <3 का मतलब क्या है कि आपके पास रैंक 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। फैक्ट सो दैट रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 2 वेयर ए आपके पास क्या गिवन है, ये इट मीन्स देखो आपके पास गिवन है कि रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 2 होगी, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 2 होगी। इट मीन्स आपके पास रैंक ऑफ ए 3 तो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या होगा, जीरो आया होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, वो जीरो के इक्वल हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x - 8 का होल स्क्वायर -9 -3, ये लोग वैनिश और ये लोग वैनिश, इनके मल्टीप्लाई करो तो 3 × 3x - 8 -9 प्लस ये खत्म और ये खत्म, तो 9 -3 × 3x - 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपने पास ये कोई मैट्रिक्स, अब इसका डिटर्मिनेंट अब हम सोल्व कर रहे हैं तो देखना क्या आएगा, 3x - 8 9x² + 64 माइनस का 48x - 9 -3 × 9x माइनस का 24 माइनस का 9 + 3 9 - 9x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखना क्या आएगा, 3x - 8, यहाँ से 9x को माइनस का 48x और प्लस का 55, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 9x - 33 और प्लस 33 - 9x इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करो, अपने पास 3x - 8 9x² - 48x प्लस 55 -27x प्लस का 99 प्लस 99 -27x इक्वल्स टू 0। इसको अंदर लेके जाएंगे तो पास क्या आएगा 27x³ 144x प्लस अपने x² प्लस अपने पास क्या जाएगा 165x - 72x² प्लस 4x - 20 -
440 माइनस का 27x प्लस का 198 माइनस का 27x इक्वल टू 0 अपने पास आ गया। तो देखो क्या आएगा 27x³ माइनस यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस ये 54 माइनस का 242 इक्वल्स टू 0। जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 11/3 और 2/3, यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई दो, एक आ गया आपके पास 11/3, दूसरे आपके पास आ गई 2/3। ये इट मीन्स आपके पास अगर गिवन है कि रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है इससे एक हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन मिलेगी अपने पास 3 × 3, उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ दिस विल बी लेस देन 3 एंड ऑल्सो फाइंड दैट रैंक। उसके रैंक फाइंड आउट करो। आपके पास गिवन है कि इसकी जो रैंक है वो क्या है लेस देन 3 है, यानी रैंक ऑफ ए, इसको ए लेट कर लेना आप, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 2 होगी। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो क्या आता है अपने पास, कोई यहाँ पर कैसे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 × 4, यानी अपने पास लेस देन 3 और इक्वल्स टू 3 में होगी उसकी रैंक। तो इस डिटर्मिनेंट का, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल्स टू 0 पुट करते तो अपने पास वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर की मैट्रिक्स कोई लेते हो अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो उसके पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप माइनर ले लीजिए, आपके पास 4 पॉसिबल माइनर्स, पॉसिबल थर्ड ऑर्डर माइनर्स आपके पास, मान लीजिए m1 माइनर आपके पास है 1 0 0 0, p-2 2 0 0 3। आपके पास एक m1 माइनर आपके पास ये है, दूसरा माइनर आपके पास क्या है 1 0 0 0, p-2 2 0, q-1 और p+2 आपके पास कोई माइनर गिवन है। तीसरा माइनर मान लीजिए आपके पास क्या गिवन है 0 p-2 0 0, q-1 p+2 और लास्ट आपके पास है 0 0 3। ठीक है, लास्ट आपके पास जो माइनर है वो आपके पास मान लीजिए 1 0 0 0, q-1 p+2 0 0 3। आपके पास ये कोई 4 माइनर्स है पॉसिबल है जिनका ऑर्डर क्या हो 3 हो, तो रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन 3। इसने बोला है कि रैंक ऑफ ए, द रैंक ऑफ ए, आपके पास जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन 3 है इफ एवरी माइनर ऑर्डर इज 0, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर एन इज 0। अगर हर एक माइनर जिसका ऑर्डर 3 है वो 3 ऑर्डर के हर एक माइनर आपके पास क्या आ जाए 0 आ जाए। तो मान लीजिए m1 है आपके पास 0 है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 p-2 × 3 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 है आपके पास। तो इसका करेंगे अपने पास क्या आएगा 3p-6 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। इस मैट्रिक्स का अगर आपके पास m1 मैट्रिक्स 0 है तो उससे आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आपके पास m4 मैट्रिक्स क्या है माइनर क्या है 0 है, इफ m4 is 0 then value of q is, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हम पुट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m4 इक्वल्स टू 0, तो 1 3 q-1 प्लस 0 और ये 0 के साथ करो तो कंप्लीट 0 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अपने पास क्या आ गया 3q
-1 इक्वल्स टू 0 आ गई, 1 आ गई। अपने पास एक ये माइनर को मैंने सोल्व किया, एक माइनर ये सोल्व कर, इसकी आपके पास गिवन है रैंक लेस देन 3 है। इट मीन्स उसकी रैंक या तो 2 होगी या 2 के से लेस होगी। तो आपके पास रैंक ऑफ ए ना तो 3 है ना 4 है, तो 3 के डिटरमिनेंट को 4 माइनर आपके पास पॉसिबल है। उन माइनर्स को मैंने इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरे पास p की वैल्यू आई 2 और q की वैल्यू आई 1। तो यहाँ से क्या क्या है कि फर्दर ऑफ दीज वैल्यूज 0, हेंस रैंक ऑफ A will be लेस देन 3। इट मीन्स उसकी रैंक क्या होगी, लेस देन 3 इफ आपके पास p क्या है 2 है एंड q आपके पास क्या है 1 है। आपके पास p इज इक्वल्स टू 2 है, q इज इक्वल्स टू 1 है। इट मीन्स रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A लेट की थी हमने, जो उसकी क्या होगी लेस देन 3 होगी। अब आपके पास P, अगर आपके पास P2 है और Q1 है तो रैंक A आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 3। आपके पास A मैट्रिक्स से बन गए। अब हमें एटलीस्ट एक माइनर तो ऐसा चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का एक माइनर चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है नॉन जीरो आए। तो आपने n आपके पास कोई माइनर है जो कि क्या है 1 2 0 0। आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, भाई एक रो ये ले लीजिए एक रो ये ले लीजिए। तो आपके पास ये कोई भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक माइनर है जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इट मीन्स आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है नॉन जीरो। मान लीजिए आप ये कह दो कि 1 0 0 4, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास नॉन जीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो होगा। मान लीजिए आप कह दो कि 1 0 0 0 आपके पास ऐसे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 है। कम से कम हमें एक ऐसे मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 हो और उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है नॉन जीरो आए। इट मीन्स यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या आ गया अपने पास 2 आ गया।